थाना गौरीगंज, जिला अमेठी, मैं इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह। इतना मारूंगा कि पिछला हिस्सा आगे आ जाएगा। यस सर। बहुत उछल कूद थाने में मची हुई है। सर आपका इंतजार हो रहा है। हमारा बात किया जा रहा है। जी सर। तो हमारी नामौजूदगी में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो थाने की सफाई हो रही है। सफाई? ये सफाई तो पहली बार बिल्कुल देख रहे हैं। अगर थोड़ा पीछे न दब जाते तो तेरा डंडा हमारे दांत तो तेरा डंडा सर फाड़ देता। उठाओ उठाओ उठाओ, डंडे को उठाओ। ये थाना है, इसमें जो फर्श लगी है ये किसकी है? ये सरकारी है सर। सरकारी। एक गरीब भाइयों की मेहनत का पैसा इसमें लगा हुआ। आप ठीक कहते, बहुत समझदार हैं सर। तोड़ डालना चाहते हो? नहीं सर। कौन सफाई कर रहा है? वही चौकीदार। चौकीदार? जी सर। सफाई करता था? जी। बुलाओ चौकीदार को, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। चौकीदार नो सर। ने अधिकारी को बुला। अरे नहीं, कोई अधिकारी नहीं सर। अरे यही तो अपने थाने का चौकीदार। तो क्या बदतमीज है क्या? जी सर। नहीं सर, अरे बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है चौकीदार। तो क्या मार खाना चाहता है? यस सर। नालायक गधा गंवार का लुड़गुड़ी सा। जी सर। तुम है क्या? बदतमीजी नहीं कर रहा। तुम है क्या? कौन से? ये नाम बोलो सर रोहन। साले क्या कह रहा हो? ठहरिए आप, ठहरिए आप, ठहरिए। बड़ा अधिकारी आ जाए 3 शब्द कहना है। रावत ने यस सर। जी सर। नो सर। कितने दिमाग की हो? तुम है क्या? नहीं, कितने दिमाग की हो? नो जान सर। जानते हो ये हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता, अंग्रेजी में बताया। ये नहीं बताया कि बात को समझ के जवाब दे। नो सर। और हमने ये भी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। बिना समझा के अरे बदतमीज, क्या हो रहा था थाने में बे? क्यों बास्टेड? रोस्टेड। रोस्टेड नहीं, बातचीत हो रही थी, बातचीत। बातचीत? तो बातचीत में उछल कूद कैसे शुरू हो गई थाने में? बहुत बुरा टेंस हो रहा था। जैसे लग रहा था कि लेजम बाजा बज रहा है। कौन? ये गाड़ी फाट। इनका नाम है पंडित गणपत राय त्रिपाठी। तुम पंडित जी कहो। नाम बोलो सर रोहन। रावत ने साइलेंट रहिए। बोल। हाथ ना जोड़ो। कौन देवता हो? हुड़ुक ना। अबे ये हुड़ुक क्या होता है? मनोरंजन में आता है साहब। और मनोरंजन होता कहाँ है? ये तवाब के कोठे पर। और ये क्या है? ये थाना है साहब। तो थाने को तो आपका कोठा बना दिया है। जी सर। बदतमीज नालायक। थाने में मनोरंजन का कार्य किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोग। अब ऐसा नहीं होगा सर। नहीं होगा। इस वर्दी को पहनकर आज नचनियों की तरीके से कमर गिराई जा रही है। इस वर्दी को क्या समझ रखा है? ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। और इस पब्लिक की सुरक्षा का प्रतीक है ये वर्दी। इस वर्दी को पहनने वाले से सताया हुआ इंसान न्याय की उम्मीद रखता है। क्यों नहीं रखेगा? और कोई भी सताया हुआ इंसान अगर अपनी फरियाद को लेकर थाने तक आएगा तो उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? हम लोग। कब? मनोरंजन के बाद। और तब तक नो सर, नो सर। अरे सर, जब से थाने में हम लोगों ने अपनी पोस्टिंग ली है, जब से यहाँ कोई फरियाद लेकर नहीं आता है। सुबह अपने क्वार्टर से थाने को चले जाते हैं, शाम को थाने से अपने क्वार्टर चले जाते हैं। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं तो चौकीदार से ही पूछ लो। चौकीदार से पूछ लो, यहाँ कोई रिपोर्ट लिखाने तक नहीं आता है। रावत, कानून जहाँ सख्ती से काम करता वहाँ शांति शांति होती है। हमने कसम खाया है कि अपने थाने क्षेत्र में किसी को परेशान करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा फर्ज और लक्ष्य है गुनाहगारों को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना। जो अफसर भी जिम्मेदारी से भूल जाता है वो लापरवाह कहा जाता है। जिम्मेदारी से काम करोगे नाम हो जाएगा। खाली बातें बनाने से नहीं हो जाता। थाने में कोई एफआईआर निकालने नहीं आता। इलाके का मशहूर डाकू भारो सिंह अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? क्या कर रही है पुलिस?
पकड़ ली है ना हाँ हेमंत हाँ कोयला पड़ती ना अच्छा, ठंडक बहुत रहा हाँ वहाँ वाले टट्टी मौके ना झमाने बदतमीज बात एक है बे। क्या कर एक ही बात है बेटा, एक ही बात। हगता ही मैं पकड़ लिया ना भैरव सिंह को? लड़का चल दिया अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमारा कुछ आमद करेगा भैरव सिंह। हाँ कल चौकीदार साहब छोड़ दो ठंडक बहुत लगा धल्ला खेल कमर उठा गई यार तूने क्या किया? हम कहते काम करो होशियार न बनो शाबाश छोड़ शाबाश। दे तुम भाग जाओ क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम क्या तुम क्या होशियार हम खुदा है तुम बहुत होशियार हो। हाँ हम क्या तुम ही बैठो बहुत अच्छा किया। तुम्हारे घर में खुले कम्बल ले जाओ शाबाश शाबाश, वही बैठा दो छोड़े नहीं बहुत अच्छा किया। छोड़े नहीं बहुत होशियार हो। गेल भाई के खाते कम्बल लाइन जा क्यों बेटा? कम्बल लेके पहुंचे सारे भाजी अरे हट हट हट। इतना मारेंगे कि पहचाने नहीं। अरे बदतमीज बात तो ये कि तू जाता या उसको भेज देता। आगे देखे तुम्हारा हाँ पीछा के लिए पकड़ लिया। दो तीन हाथ रहेगा फिर ना ही पकड़े कितना बदतमीज इंसान है बताओ, इतना खतरनाक डाकू और तूने उसको क्यों नहीं पकड़ा? आखिर क्यों? सोचा लागे क्या सोचा? सोचा लागे नहीं अगर का हमें है पकड़ ले हाँ हाँ और यही साहब लोग का पकड़ अरे हाथ बदतमीज साहब पकड़ेंगे। अब है ना ही पकड़ हाँ चलो 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 बैठ। तू अपनी बहादुरी दिखा। हाँ बहुत बड़े बहादुर हो। चल लठिया तो गेट पे मिले। डाकू कोई वो बकरी का बच्चा नहीं है, तोड़ोगे तो बहुत छुड़ोगे। हाँ सच कहते हैं। डाकू के आगे पहाड़ भी रेत नजर आते हैं, लेकिन शायद वो कानून की हुकूमत को भूल गया है। सच कह रहे हैं। अपने नाम का झंडा गाड़ने वाला बागी डाकू शायद कानून से वाकिफ नहीं है। आज तक कोई भी डाकू या माफिया हो या कितना बड़ा भी गुंडा हो, या तो खुद वो अपने गुनाहों को इकबाल करके पुलिस को अपने आप को सरेंडर किया है, या तो फिर सरकारी गोली से मारा गया है। तो डाकू को शायद कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने वादा किया है कि जब तक अपने थाने जेल से डाकुओं का आतंक नहीं मिटा दूंगा, तब तक अपने थाना इंचार्ज इस तक नर्सी नहीं कहलाऊंगा। इसलिए फोर्स को अभी तैयार करो और ड्राइवर से बोलो कि गैरेज के बाहर गाड़ी निकाले। आज उस डाकू और उसके साथियों का आखिरी दिन होगा। चला आइए 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 आइए। और भानु प्रताप सिंह, सिट डाउन टेबल सीट। तस्वीर फरमाइए। पंजा पखना वधरी पचौनी करेजी कुछ ना छोड़े वो जय गुरुदेव बड़े घूमे। चलो आइए। रावत और त्रिपाठी, तुम लोग गाड़ी में बैठ के महाराज कैंटीन में तब तक नाश्ता करो हमारा, ठीक है? चलो कुर्सी लेके आ रहा। चलो चलो हम तुम चली लेटे नहीं कैंटीन कहा जाता है, ज्यादा की बातें के तो पूरी ना तुम। रिलैक्स। तुम क्यों नहीं बाज आ रहे हैं? नहीं क्यों नहीं हरकत से बाज आ रहे हो? जमींदार साहब हैं, इनके दोस्त हैं, समझ गए? तुम नहीं जानते हो ये लोग बहुत पावरफुल आदमी, इसलिए तुम्हें लिए काम है। वो सामने गाड़ी देख रहा है, वो गाड़ी के देख रहा है, ये इन्हीं की है सफेद वाली जो ये सफेद वाली हाँ 4 व्हीलर। जाओ तब तक सूती कपड़ा लेकर एक गिलास मग्गे में पानी छींटा लगा करके। हाँ नाओ दिहाय या की जगमा लाई भी करो एक जग पानी गुनगुन गाय हमारी गाड़ी की चमक चले जाएगी फिर बताओ। ना चमकी तुम्हारी वैसा है। एक जग पानी लेके मारी पानी एक मीटर सूती कपड़ा फिर नावो दे। हाँ मारी पानी की सीधा सूती कपड़ा देने नक भिनका है, नक भिनका है। आइए आइए। अला गाड़ी को क्या बोल दिया? नहीं नहीं नक भिनका है ना, जो दशौरू ऐसा है। मैं जानना चाहूंगा कि आप चौकीदार यार। अरे नहीं नहीं, आप थाने में आए हो, अपने पैरों को तकलीफ देके पहले सिगरेट पियो। आखिर चलो सिगरेट पिलाओ।
ज्यादा दिमाग मत खा हमारा। इस वक्त में जो हमारा मूड खराब है, निकाल के जूता हम तुम्हारा 50 मारेंगे। चल सिगरेट लाओ, वर्षा मूड अपसेट है हमारा। तो सिगरेट पी लेते हैं। या मुझे पिलाओ। मुझे ना तो कहाँ पी बारी। नहीं मुझसे नहीं तो कहाँ से पिएगा, कोई दूसरी जगह पीने की क्या? ये सिगरेट है, हुक्का नहीं है जो तुम उस सुराही से पियोगे। हट 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 आते जरा। क्या बताए तो बताओ। वह सरैया वाली वासल लाना भी आएगा कि नहीं? अब ये सब कहाँ पूछने का मौका मिला है? हवेली पर तो आते नहीं हो। आज दूध है बिना बात है। सोचे ना नमकीन भी आई तो झरवर खा जाएगा। अब जब तक बात न करते तब तक कट के ऊपर खड़े हो जाओ। जब भी आप आते थे हमेशा आपके चेहरे से कमल के फूल जैसी चमक और रोशनी थी। आज चेहरे का रंग उतरा हुआ है। आखिर क्या बात है जो सर को झुकाकर और खामोशी से बैठ के? मैं जानना चाहूंगा। कम से कम किसी नौकर को याद फोन कर देते। ये सेक्टर भानु प्रताप आपकी चौपाल पे हाजिर है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फोन, मोबाइल और नौकरों के द्वारा नहीं हुआ करते। कहने का तात्पर्य है जब प्यासे को प्यास लगती है तो प्यासा दौड़कर कुएं की तरफ जाता है। प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता। आपने सही कहा इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मैं जानना चाहूंगा भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया जो अपने दोस्त को लेकर थाने तक आ गए? हमारे कहने के साथ साथ ये हमारे परम मित्र जिगरी यार, इनका नाम है ठाकुर रंजीत सिंह। इसका कहने का मतलब शरीर एक है लेकिन जान शरीर वो है जान नहीं। भाई भाई घनिष्ठ दोस्ती होने के नाते अच्छे ताल्लुकात हैं। पता नहीं इनके दिल में किस बात की भावना उत्पन्न हुई तो एक दिन अकस्मात हमसे कहने लगे कि हम राजनीति में अपना कदम अब रखना चाहते हैं। राजनीति में कदम रखने का कारण है मेरे यार, हम देखते हैं जनता परेशान है। किसी को पानी समय से नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को राशन नहीं मिलता, किसी के वहाँ कॉलोनी नहीं बनी है। कोई बेचारे बारिश में ऐसे तरफ से डेरा डाले किसी को पड़े। रास्ते की परेशानी, कोई का आवास नहीं, कोई तो का हम राशन सोचते हैं नहीं। विकास करना जरूरी काम है। अरे भाई मैं खुला शब्दों में जानना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बीडीसी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बीडीसी का इलेक्शन हो या प्रधानी का हो या विधायकी का हो, ये देश आजाद है और लड़ने का हर नागरिक का अधिकार है। है। और ये अच्छी बात है कि जनहित में आपने सोचा कि हम जन कल्याण करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे एक नेता के रूप में। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बात तो बढ़िया इंस्पेक्टर साहब, समस्या इस बात की है अगर जनता हमारे साथ रहे तो इलेक्शन हमारा नहीं है। क्योंकि इलेक्शन उसी का है जिसके साथ में जनता है और नेता वही है जिसके साथ में पब्लिक है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे मुंह की बात छीन लिया इंस्पेक्टर साहब। इलेक्शन में खड़े हो जाने के बाद हमने सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया। पर्चा दाखिला करने के बाद हमने मिलना जुलना शुरू किया। हमारे कस्बा गौरीगंज के अंदर एक इंसान है जिसके अंदर में 2-250-300 वोट है। उसका नाम है बिरजू किसान। अच्छा। हमने उससे जाकर के मुलाकात किया, अपने दिल की बात बताया, लेकिन उसने हमारी बात को इनकार कर दिया। हमारी बात को साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। अब तुम ये हमें बताओ, जब वो हमारे साथ नहीं है, हमें वोट नहीं देगा तो जनता को भड़का भी सकता, क्यों नहीं? और जनता को भड़का दिया तो इलेक्शन हम नहीं जीत पाएंगे। और हम ठाकुर हैं, हम छत्री हैं, हमारा सर कट सकता है, बारूद के सर फट सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं। बिल्कुल सच कहा। और बिरादरी का भी मामला है, कुछ पावर भी है। इलेक्शन में खड़े हो गए, 300 वोट उसके अंडर में है और वो आपको वोट देने से इनकार किया है। अगर वो चाहे तो आपके बराबर इलेक्शन भी लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ सकता है। जब उसके पास 250-300 वोट है तो हमारे बराबर इलेक्शन में लड़ सकता है, लेकिन वो लड़ेगा नहीं, वो किसी दूसरे इंसान को लड़ाएगा।
वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। बात तुम्हारी भी बिल्कुल सच है। जिसके पक्ष में वो चला जाएगा इलेक्शन उसी का हो जाएगा। तो आपने क्या डिसाइड किया है? हमने डिसाइड किया तुम्हारे पास इसलिए है कि आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब से उसने इनकार किया मेरा दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। आप हमें ऐसी कोई तरकीब बताएं, कोई ऐसा मशवरा दीजिए कि इलेक्शन हमारा हो जाए। मामला कितना भी क्यों न संगीन हो, लेकिन विकल्प का कोई ना कोई एक रास्ता होता है। बिल्कुल सही कहा। आप अच्छी जगह और अच्छे मौके पे आ गए। पब्लिक नहीं है तो क्या इलेक्शन नहीं जीतोगे? इलेक्शन जीतोगे, लेकिन कैसे जीतेंगे? मैं बताऊंगा। इलेक्शन जीतने का साफ तरीका यही है। वो क्या तरीका? अगर पब्लिक तुम्हारे साथ में ना हो तो कानून को अपने साथ में ले लीजिए, और जब कानून तुम्हारे साथ में होगी तो पब्लिक का चाहे भी जितनी ना हो, लेकिन फिर भी इलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन जब हमें तरकीब बताएंगे तभी तो मैं उस रास्ते पर चलूंगा। तरकीब साफ है। तरकीब बताने के लिए आप हमारे पास आए हो, आप बीडीसी हो जाएंगे तो इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह को क्या? फिक्र मत करो भानु प्रताप, फिक्र मत करो। अगर मैं बीडीसी का इलेक्शन जीत गया, बीडीसी का इलेक्शन जीतने के बाद मैं ब्लॉक का प्रमुख बनूंगा। तो बहुत पैसा पैदा, और इसके एवज में हम तुम्हें पूरे 50,000 रुपया। आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है। आप ये समझ लीजिए कि आप भानु प्रताप से मिलकर के बीडीसी जीत कर ब्लॉक प्रमुख बन। जल्दी तरकीब बताओ भानु। तरकीब साफ है। ऐसा करिए कि कुछ फर्जी आधार कार्ड बनवा लीजिए, डुप्लीकेट। फर्जी आधार कार्ड अक्सर करके बन जा रहे हैं। प्रयास करिए आधार कार्ड फर्जी बन जाएंगे। हाँ। और ऐसे व्यक्तियों के फर्जी कार्ड बनवाइए जो वो 300 आदमी उसके पक्ष में, वो उसके नाम के आधार कार्ड बनवा लीजिए फर्जी। और पहले ही अपने आदमी लगा करके पहले अपनी ही सारी वोटें डलवा दीजिए। और फिर आजकल 20 रुपए की झिल्ली पौवा पीने वाले अक्सर करके देहात में घूमा करते हैं कि अरे किसी अपने नौकर को ही दो पौवा दो झिल्ली पिला दो, वो दंगा कर देगा। पुलिस आकर के तुरंत बक्सा सील करवा लेगी, इलेक्शन आपका हो जाएगा। वाह 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 भानु प्रताप, तुम्हारे कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर सबसे पहले अपने आदमियों की वोट डलवा दें, और जब उसके पद की वोट पड़ना शुरू हो जाए तो दंगा तुरंत करवा दो, बक्सा सील हो जाएंगे, इलेक्शन में ना हो जाए। राइट। तरकीब बताने के लिए धन्यवाद। ओके, तो ऐसा करिएगा, मुलाकात हमारी तुम्हारी पोलिंग बूथ पर ही होगी। आप फिक्र मत कीजिए, हमने जिम्मेदारी लिया है ना, हर पल की खबर हम खुद रखेंगे। इलेक्शन जीते वक्त 50,000 की गड्डी तुम्हारे क्वार्टर पर मैं पहुंचा दूंगा। और एक काम करना होगा। जी हाँ, वोटिंग बूथ के ऊपर आपका एजेंट होगा वहां पर सिर्फ, और वो हर इंसान से परिचित हो जो वो विपक्ष के इंसान का हो। तो हमारी जिम्मेदारी, उधर का कोई होएगा ही नहीं। तो ठीक है मेरे यार, जा सकते हैं। हाँ मित्रवार, काम बन गया है, जाइए। नमस्कार। समझो तुम हो गए। कानून का रखवाला दिल का बहुत ही काला हो, नाम है इससे तब भानु प्रताप से जहर का मैं प्याला। बहुत मिर्ची लग रही होगी तुम लोगों को, हाँ? क्यों मिर्ची लग रही होगी? लगेगी क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे पे आजकल आदमी बहुत चलता है, और उस वर्दी पाने के लिए हमने कितना पैसा खर्च किया है, समय नष्ट किया है, पढ़ाई किया, फिर घूस दिया है, रुश्वत, तब जाके कानून की वर्दी पाया है हमने। और हमारा असूल है कि हम पड़ोस से